नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, ये जो मर्द होते हैं ना, ये देखने में बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन अंदर से किसी बच्चे की तरह होते हैं। इन्हें प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, मर्द किसी भी परिस्थिति में खड़ा हो सकता है, वो किसी से भी लड़ सकता है, अगर उसे किसी का प्यार मिलता रहे, किसी का सपोर्ट मिलता रहे, स्पेशली किसी लेडीज़ का। मर्द को ज़िंदगी के हर पहलू पर, हर कदम में किसी महिला का प्यार चाहिए, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, चाहे गर्लफ्रेंड के रूप में हो। और अगर उसे वो सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर वो उस परिस्थिति से नहीं लड़ पाता। इसके अगेंस्ट अगर मर्द किसी महिला से, किसी लेडीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करे और वही उसको छोड़ के चले जाए, चाहे उसकी माँ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बीवी हो, तो फिर वो बंदा टूट जाता है और फिर वो अपने रास्ते से भटक जाता है। उसके बाद ज़िंदगी में कोई मोटिव ही नहीं बचता कुछ करने के लिए। ऐसा इंसान या तो गलत रास्ते में चला जाता है, या सुसाइड कर लेता है, या फिर वो आध्यात्म के रास्ते में मुड़ जाता है, वो कोई साधु संत बन जाता है। और फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ हुआ अभय सिंह के साथ भी। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभय सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उन्हें उनको बिल्कुल ही प्यार नहीं मिला। उनके माँ बाप हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, स्पेशली उनके जो डैड थे, जो उनके फादर थे, वो उनकी माँ को बहुत मारते थे, पैरों में रस्सी बांध कर लाठी से मारा करते थे। अभय सिंह जब भी स्कूल या कॉलेज से घर लौटते, तो वो दिन में कमरा बंद करके सो जाते और रात को पढ़ाई करते, क्योंकि उस समय शांति होती, उस समय झगड़े नहीं होते। तो पहला बीज जो उनके मन में जो सन्यास की तरफ बढ़ा, या संसार से मोह भंग होने का हुआ, वो तभी हुआ बचपन में, जब उन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला और उन्होंने अपने घर में जो लड़ाई झगड़े देखे, उस वजह से उनका मन डिस्टर्ब हो गया। फिर बाद में जवानी में जब उन्हें किसी से प्यार हुआ, किसी लड़की से, वो 4 साल उस रिश्ते में रहे, लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। तो उस वजह से भी अभय सिंह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो अभय सिंह में जो दूसरा बीज आया संन्यास का, या संसार से मोह भंग होने का, वो यहाँ से आया। पहला बचपन से, जब उनको प्यार नहीं मिला, और दूसरा ब्रेकअप के बाद। इसके बाद भी अभय सिंह ने काफ़ी सारे काम किए, वो कनाडा गए, वहाँ भी जॉब किया। लेकिन एक ये होता है ना कि बंदे के पास कोई मोटिव ही नहीं होता। बंदा ये सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ? ना तो मेरी कोई फैमिली है, ना मुझसे कोई प्यार करता है, ना मैं किससे प्यार करता हूँ। तो मैं ये सब मेहनत किस लिए कर रहा हूँ? और ऐसा ही कुछ अभय सिंह के भी दिमाग में आया। और फिर उनकी जो लाइफ वो डाइवर्ट हुई आध्यात्म की तरफ। उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल मोड़ दिया अलग प्रश्नों के ऊपर, कि ज़िंदगी क्या है, हम क्यों जीते हैं, हमारा जो दिमाग में चल रहा है वो क्यों चल रहा है, इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है, ईश्वर का सत्य क्या है। और फिर वो पूरी तरह से आध्यात्म के रास्ते में मुड़ गए। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है, ये सिर्फ अभय सिंह की नहीं है, आज के सभी युवाओं की यही स्टोरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के टाइम में रोजगार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, और इसी वजह से मर्दों को, लड़कों को समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, उनको इज्जत नहीं मिलती। और अगर उनके पास काम धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनकी शादियाँ भी नहीं होती। और अगर शादियाँ नहीं होगी, तो फिर इंसान क्या करेगा? भाई, आपके पास पैसा नहीं, आपको प्यार नहीं मिल रहा, आपकी शादी नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में भी युवा आज के टाइम पे ज़्यादातर संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, साधु बन रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि किसी बंदे को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मोटिव चाहिए, और उसे मतलब एक साथी तो चाहिए जिससे उसे प्यार मिलता रहे। स्पेशली लड़कों को किसी ना किसी रूप में महिला का प्यार चाहिए ही चाहिए, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे गर्लफ्रेंड के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो। फ्रेंड्स, अगर आप भी मुझसे सहमत हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।